यह सिर्फ मोदी विरोध था, यह स्टूडेंट का विरोध नहीं था जो जंतर मंतर पर हो रहा था। और इतना ही नहीं, इनके पूरे समर्थक गैंग जो सोशल मीडिया पर बड़े प्रबुद्ध जन, पढ़े लिखे लोग, यहां नहीं अमेरिका में भी बैठे हैं लोग, वो सभी इनके वीडियो बना बना करके फॉरवर्ड कर रहे थे कि नहीं आवाज उठ रही है, सच्ची डिमांड है, लीक तो हुई है, बिल्कुल सही है, लीक हुई है, इस्तीफा होना चाहिए था। तब भी क्यूबाइब नेटवर्क भी खड़ा था उनके साथ। आज क्यूबाइब नेटवर्क झारखंड के इस बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ खड़ा है, उनके डिमांड को उठा रहा है, लेकिन झारखंड के बच्चों के साथ दिबके नहीं है। सौरभ दास गायब हो गया, वो डांसर दहिया जो है वो गायब हो गया। ये रंका कहां है? ये रंका लंका लगाने के लिए नहीं आ जा रहा है कि लंका लगाने के लिए रंका पहुंच गया था जंतर मंतर पे, तो ये रंका अब उनकी लंका रांची में दिखाई नहीं पड़ रही है। रांची में स्टूडेंट नहीं है। ये धूर्तों को ब्लो बाय ब्लो जैसे हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, इसको एक्सपोज कीजिए। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और कोई वीडियो है तो देखिए, वहां बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चे वहां पर वितरण कर रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे, वो सारे बच्चे खाना कोई बांट रहा है और कह रहे हैं कि अगर यहां पर कोई जातिवादी नारा लगा देगा, कोई धार्मिक नारा लगा देगा, या इवन इस्तीफे की भी मांग कर लेगा तो हम रो पड़ेंगे। हमारा आंदोलन इस प्रकार का है। देखिए चरित्र। और बेशर्मो जैन जी वालों, जैन जी के समर्थकों, बेशर्मो, जरा देखो इसको, देखो इस आंदोलन को, कितनी विनम्रता से, कितनी परिपक्वता से आंदोलन कर रहे हैं। सर्वथा झूठ, सर्वथा फरेब चल रहा है झारखंड में, इतना बड़ा लूट हो रहा है, लेकिन इस पर कोई अखिलेश यादव भी चुप, राहुल गांधी भी चुप, प्रियंका भी चुप। केजरीवाल कहां गए? मैं पब्लिकली उन्हें कहता हूं फ्रॉड, कैमरे पर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि फ्रॉड नहीं, फ्रॉडस्टर। इतने बड़े झूठे। ये अब इथेनॉल का नाटक ड्रामा शुरू कर दिया। रांची जाने से कौन रोक रहा है? आप तब तक फ्रॉड कहलाओगे जब तक आप रांची नहीं जाओगे, इन स्टूडेंट के समर्थन में खड़े नहीं होगे। नहीं जाएंगे। क्यों? ये दोनों एक साथ जेल गए थे। ये सोरेन भी जेल गए थे और ये भी जेल गए थे। तो जेल जाने वाले दोस्त हैं ये। एक जेल के दोस्त दूसरे जेल के दोस्त को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? तो हेमंत सोरेन के बारे में कुछ जवाब नहीं दे रहे। और हेमंत सोरेन को देखिए, उनकी निर्लज्जता देखिए। कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन ने सहारा के निवेशक, जो वहां पर लगभग 3 करोड़ निवेशक हैं, 2 से 3 करोड़ निवेशक हैं सहारा के झारखंड में, 25 से 40 हजार करोड़ रुपए का सहारा में निवेश हुआ था। झारखंड के लोगों ने निवेश किया था। झारखंड में उन निवेशकों ने चुनाव के पहले घर घर जाकर के हेमंत सोरेन को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और उनके समर्थन लेने के लिए ये जो धूर्त व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने फौरन से पेशतर आकर के कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। और जिनकी मौत हुई है आर्थिक तंगी से, या जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, जिनके परिवार में इतना बड़ा मातम हुआ है, हम उनको आर्थिक सहायता भी देंगे। इस व्यक्ति को मालूम था कि आप किस प्रावधान से कैसे आर्थिक सहायता देंगे, आप क्यों ये झूठा दावा कर रहे हैं। तब इन्होंने गुमराह किया निवेशकों को। निवेशकों का वोट पाना था तो उनको गुमराह कर दिया। उनको कह दिया कि हम एसआईटी गठित करें। ये देखिए, सुनिए जरा सा भाषण। यही धनबाद का ही खबर शायद लोग हमारे पास मिलने आए थे, जो सहारा इंडिया कंपनी है, जिसका करोड़ों करोड़ों रुपया गांव का और यहां के लोगों का खा करके बेकार के भाग गया। और आज केंद्र सरकार सहारा कंपनी का गबन क्या हुआ, जिम्मा आज हमारे माथे फोड़ता है। हमने भी कहा है, अब तो भारत सरकार का सहारा के द्वारा हड़पा हुआ पैसा भी अब नाक से निकालना पड़ेगा और यहाँ के सहारा पीड़ित लोगों के बीच में बंटवाने का काम करना पड़ेगा। हमसे लोग आए हैं मिलने और हमने उनको आश्वस्त किया है कि सहारा कंपनी द्वारा ठगा गया लोगों के साथ सरकार खड़ी रहेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी उनके साथ।
और उनका अधिकार उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से ये हेमंत सोरेन उन निवेशकों को दौड़ा रहे हैं, 1.5 साल से। और मुआवजा की तो बात छोड़ दीजिए, मुआवजा तो दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया। जो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात की थी कि भाई आपको हम वकील मुहैया कराएंगे, वो भी नहीं हुआ। हां, थोड़ा बहुत पुलिस को इधर उधर करके जो इनके हाथ में था, तो जो नहीं था हाथ में आपने दावा क्यों किया, वायदा क्यों किया? तो ये झूठे वायदे करने वाले ये केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे लोग आज स्टूडेंट के साथ नहीं खड़े। अब इनको लेकिन नानी याद दिला देंगे, ये जो छात्र हैं वो झुकने वाले नहीं है, हटने वाले नहीं है। अभी खबरें चल रही हैं, वो मैं वीडियो देख रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मैं बोरिया बिस्तर लेकर के आ गया हूं, यहीं पर डटा रहूंगा। लेकिन दीपके गायब। अब ये शैलेंद्र योगेंद्र जी किधर हैं? सलीम योगेंद्र जी, योगेंद्र सलीम जी गायब हैं। अब मैं हैरान हूं, योगेंद्र सलीम जी की कोई वीडियो मैसेज नहीं आया, योगेंद्र सलीम जी का कोई ट्वीट नहीं आया, योगेंद्र सलीम जी किसी चैनल पर जाकर के प्रतिक्रिया नहीं दिए, एकदम चुप्पी। इनकी धूर्तता मैं बतला रहा हूं। और अगर ये धूर्त नहीं है योगेंद्र सलीम जी, तो योगेंद्र सलीम जी को सबसे पहले अपना वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए और कहना चाहिए कि वहां जो आंदोलन हो रहे हैं मैं उन छात्रों के साथ हूं। छात्र वहां कह रहे हैं कि यह ना तो जातियों का आंदोलन है, ना ये धर्म का आंदोलन है, सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी धार्मिक, सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग के स्टूडेंट इस आंदोलन में शामिल हैं। तो योगेंद्र सलीम तो बहुत जबरदस्त सेकुलर मिजाज के व्यक्ति हैं, इतने पोलाइट हैं, कुछ पोलाइट मैसेज योगेंद्र सलीम जी की तरफ से आ जाता। योगेंद्र सलीम जी ने कोई मैसेज अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, जो बड़े बड़े और जो वकील हैं वो सब गायब हैं, नदारद हैं, पूरा चौकड़ी गायब है, वो खानम गायब, वो अयूब गायब, वो स्क्रीन ब्लैक करने वाला गायब, चबा चबा कर बोलने वाला गायब, देसाई गायब, सब गायब, पूरा गैंग गायब, पूरा कुनबा गायब। दीपके के साथ, सौरभ के साथ जैसे सिंह गधे के सर से सिंह गायब होता है, वैसे सिंह गायब हो गया। स्टूडेंट के लिए आंदोलन करने वाले, स्टूडेंट के लिए माहौल बनाने वाले, नीट के छात्रों को एकदम से राहत दिलवाने वाले, नीट के छात्रों को तो राहत मिला, नीट के छात्र अपना कर रहे हैं, लेकिन जिनकी जिंदगी तबाह हो गई, मार्क्स ला करके उत्तीर्ण हो करके भी अनुत्तीर्ण हैं, 70 लाख 80 लाख 1-1 करोड़ में वहां पर पद बेचे जा रहे हैं। अब सीबीआई या वहां की जो लोकल इंटेलिजेंस की है वो छापेमारी कर रही है, स्टूडेंट को भड़काने, दिखलाने के लिए, बहलाने के लिए। स्टूडेंट लेकिन मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, स्टूडेंट शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, स्टूडेंट कुछ भी ऐसा कोई गलत अनर्गल कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जेपीएससी की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है जेपीएससी की सीबीआई इंक्वायरी? करवाओ, नहीं इंक्वायरी कर पाएंगे। और योगेंद्र सलीम जी गायब हैं, कोई वीडियो मैसेज नहीं। वो गुप्ता गायब है, तो श्रीमान गुप्ता जी गायब हैं, असत्य हिंदी वाले। असत्य हिंदी पर चर्चा ही नहीं हो रही है ये झारखंड के स्टूडेंट आंदोलन की। मैंने तो नहीं देखा, आपने अगर देखा हो तो बताइए। असत्य हिंदी पर मिस्टर कुमार, एम कुमार, वो गायब हैं। एम कुमार का कोई बयान नहीं आ रहा असत्य हिंदी पर, कोई बयान नहीं है। असत्य हिंदी को देखिए खंगाल करके, झारखंड के स्टूडेंट के आंदोलन की कोई खबर नहीं मिलेगी असत्य हिंदी पर। एम कुमार नहीं है वहां पर बैठे हुए, श्रीमान गुप्ता जी नहीं बैठे हैं वहां पर, श्री कुमार नहीं बैठे हैं, रुदाली कर रहे हैं वो नहीं बैठे हैं। बांकीपुर का पोस्ट कर रहे हैं, क्या ख्याल है बांकीपुर का? बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी उत्तरदायी ठहरा रहे हैं और डायरेक्ट उत्तरदायी ठहरा रहे हैं, मोदी और शाह को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। लेकिन ये कुमार जी जो इनका जो एजेंडा है, इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, देश के सामने आना ये बहुत जरूरी है कि ये धूर्तों का गैंग अप करके जो जंतर मंतर पर ये एनार्की लाने की कोशिश की थी, ये धूर्त गैंग अभी रांची पहुंचने की जहमत नहीं उठा रहा है।
तो इसे भी आप संज्ञान में रखिए और इनसे पूछिए, इन बेईमानों से, इन भ्रष्टाचारियों से, इन जातिवादी समूहों से पूछिए। ये जातिवादी कट्टर इस्लाम का सहारा लेकर के देश को तोड़ने वाले गैंग से पूछिए, ये लेफ्टिस्ट लॉबी से पूछिए। वो बोरा कहां गायब है? बड़ी बड़ी बात कह रही थी, मेरे पिताजी मुझे देश के दुश्मन मानते हैं। कहां गई वो? जो 3 लड़कियां खड़ी थी इनके साथ, गांधी जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 लड़कियां आई थी। 3 लड़कियों को लेकर के दानिश और बोरा और एक और थी, वो तीनों कहां है? वो हसुआ, खुरपी और चांद का निशान वाले किधर हैं? किधर हैं जो सेलिब्रेट किया जा रहा था कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में? वो कम्युनिस्ट किधर हैं? वो कम्युनिस्ट किधर हैं? उस ट्राइबल राज्य में डिमांड कर रहे हैं लोग, वो कम्युनिस्ट किधर है? किसी को पता नहीं, सब गायब, सारे गायब। इनकी धूर्तता एक्सपोज हो गई। इनका निशाना नीट के विद्यार्थियों को राहत दिलवाना नहीं था, मोदी से स्कोर सेट करना था। उनको एक पका पकाया मुद्दा मिल गया। इनकी बेईमानी, इनकी धूर्तता अब आपके सामने है, लेकिन ये सबके सब गायब हैं। तो इनसे पूछिए, सोशल मीडिया पे पूछिए, जहां मौका मिले वहां पूछिए कि झारखंड के स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं खड़े हो, पंजाब के स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं खड़े हो। केरल में मिट्टी खा करके आंदोलन हो रहा है, केरल में, उसके साथ क्यों नहीं खड़े हो? ना, वहां नहीं खड़े होंगे, मोदी के साथ खड़े होंगे, मोदी के खिलाफ खड़े होंगे। धूर्तता, मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई है इनमें। तो इन मक्कारों से सावधान रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।